Hello, hello. Good morning, student. Today, now we will discuss the gravitation. Okay, gravitation. What do you mean by gravitation? Gravitation is the property of the earth. ठीक है ना? आइए लिखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है भैया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखेंगे. इन द ईयर इन द ईयर in the year 1686 Newton discovered that the Newton discover Newton discovered that in the space that in the space every particle of substance space every particle of substance okay, every particle of substance. ठीक है, substance attracts other particle attracts other particle हो गया. This universal force of attraction force of attraction okay na, attraction is known as gravitation is known as gravitation हो गया, is known as gravitation. ओके, मीन्स स्पेस में अगर कहीं भी दो पार्टिकल्स रखे हैं तो उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन द टोटल अप्लाइड फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट आर ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन नॉट ए रिपल्सन. ओके, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू suppose that two particles m1 and m2 are placed in small r distance. हो गया, are placed in
हो गया भैया। देखो उसमें हमने शायद वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो रही है और बीच में ब्लॉक हो गया था, तो जो हम लोग जानते हैं यूनिट ऑफ द कैपिटल जी जो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। यूनिट ऑफ द कैपिटल जी जो होगा वो होगा F इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2। देखो ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट निकाल देंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मीन्स यूनिट ऑफ द कैपिटल जी जो होगा यहाँ लिखेंगे वी नो दैट F इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी M1 इंटू M2, जी M1 M2 इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, मीन्स कैपिटल जी इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2 हो जाएगा। देन कैपिटल जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो जाएगा। कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से यूनिट तो मिल गई और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी ये होती है, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। यहाँ तक हो गया ना। हो गया, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन, if the distance between electron and proton, if the distance between electron and proton is 2 angstrom, then find the force between them, हो गया। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस दिया है कितना, 2 एंगस्ट्रॉम। आइए देखते हैं, given that R is equal to 2 एंगस्ट्रॉम, ओके, और हम लोग पता कर सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 to the power -10 मीटर, हो जाएगा। तो यहाँ से R इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -10 मीटर होगा, ठीक है भैया। R इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -10 मीटर होगा। अब यहाँ से देखो, ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ME, यानी सकते हैं वी नो दैट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब ME, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का 9.31 इंटू 10 to the power -31 kg हो जाएगा। और MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ हो जाएगा भैया। तो मीन्स F इज इक्वल टू कैपिटल G ME MP अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 to the power
-11 होती है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। -11, अगर पिछले वाले में 12 लिखे तो ध्यान देना, 6.67 इंटू 10⁻11 और इंटू क्या ME की वैल्यू है 9.31 इंटू 10⁻31 और इंटू 1.67 और ये हो जाएगा आपका 10⁻27 और अपॉन में 2 इंटू 10⁻10 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा ना भैया, कंफर्म हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो 10 टू द पावर वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल टू 6.67 इंटू 9.31 और इंटू 1.67 और इंटू 10 टू द पावर -11 -31 -27 ये हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 2 टू द 4 इंटू 10 टू द पावर -20, ओके, 10 टू द पावर -20 मीन्स ऐड का एडिशन कर देते हैं इससे पहले। F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 9.31 इंटू 1.67 10 टू द पावर 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 9, ठीक है। फिर 3 टू 5 में 1 ऐड करेंगे 6 -69 और ये ऊपर चला जाएगा तो +20 और अपॉन में ओनली 4, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 6.67 इंटू 10 टू पावर 9.31 और इंटू 1.67 10 टू द पावर, ये हो जाएगा आपका 9 और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 49, ओके। और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 4। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन करता है 6.67 इंटू 9.31, ठीक है ना। 7 1 जा 7, 1 6 जा 6 और ये आ गया 6, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 0 और 3 6 जा 18 20 हो जाएगा, ओके। 9 7 जा 63, यहाँ 3 हो गया, 9 6 जा 54 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 54 में से 60 आ जाएगा और 9 6 जा 54 और 54 में फिर 6 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 60, मीन्स 7 7 9 0 2 6। पॉइंट अप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा हमारा 62.0977 और मल्टीप्लाई करना हम लोग को 1.67 और इसे 0 0 कह दिया जाए। अच्छा मल्टीप्लाई है, ठीक है बेटा। ये तो आ जाएगा 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 5 और 6, फिर 6 तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। बेटा जिसको मल्टीप्लाई ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ करेंगे और आप लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन गलती करते हो। 7 7 जा 49, ठीक है ना। 7 7 जा 49 में 4 ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा बेटा, 53। उसके बाद कैरी 5, 7 9 जा 63
और 63 में 5 ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 63 में 5 ऐड करेंगे तो 68, कैरीज 6। ओके, और उसके बाद में 700 जो कैरीज 6 थी उसे 6 लिख दिया जाए। इस 6 7 इसके बाद 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42, 43 आ जाएगा। ओके, अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 42 में 4 ऐड करेंगे 46, उसके बाद 6 9 जा 54 और 54 में 4 ऐड करेंगे 58, कैरीज 5, 600 को जो कैरी 5 लिख दिया जाए, 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36, बेटा 37 आ जाएगा। ओके, 1 7 7 9 0 2 6, 0 0 9 5, 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 14, और 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है ना, 1, फिर भाई ये 6 8 7 तो 21 22, नो 21 में 3 आ जाएगा 23, 9 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 4 7 11, 11 to 13, ठीक है ना, 13 3 हो जाएगा, और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 मीन्स 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आएगा 103, और पॉइंट अगर इसको हम पूरा से क्या कर दें, राउंड ऑफ कर दें तो 8 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 103.8। तो आंसर हमारा यहाँ से निकलेगा F इज इक्वल टू 103.8 और अपॉन में 4 आ जाएगा। ओके, 4 1 जा 4, ठीक, 4 1 जा क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा 23, 4 5 जा 20, ठीक है ना, 30, 4 7 जा 28, बस इतना ही लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 10 49। तो आंसर जो हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन था ना, तो लिखेंगे F इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 25.7 इंटू 10 टू द पावर -49, मीन्स लिख सकते हैं F इक्वल टू 2.5 इंटू 2.57 इंटू 10 टू पावर -48 न्यूटन। बहुत ही वीक फोर्स होगा, ठीक है ना बेटा, इनके बीच में बहुत ही वीक फोर्स होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि -48 बहुत ही कम है। ठीक है ना, जल्दी कर लो इसको। हो गया, जल्दी करो भाई। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना भाई, इसे हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, इरेज कर दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, रिलेशन बिटवीन
capital G and small g. Relation between capital G and small g. ठीक है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी यहाँ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख सकते हैं, मीन्स F इक्वल टू कैपिटल G, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे, ये सपोज कर लो अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अभी यहाँ पे इसको हम सपोज दैट अर्थ है, ठीक है ना, जिसका मास जो है, इसका सेंटर O है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको सपोज कर लेते वो है RE, मास क्या है बेटा, RE, ठीक है, और उसके बाद ये सेंटर हमारा हो जाएगा O, कंफर्म हो गया। और यहीं पे स्मॉल m पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है इस तरीके से, और इसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से चल रहा है ऐसे, ठीक है ना, ओके। और अर्थ का मास क्या है, m, रेडियस RE है, तो यहाँ लिखेंगे suppose the mass of the earth is capital M. Suppose the mass of the earth is, suppose the mass of the earth is, mass of the earth is capital ME, and radius is RE, and radius is RE, okay. The total mass of the earth may be considered, the total mass of the earth, the total mass of the earth may be considered at the center, हो गया, at the center, an object of mass small m, an object of mass small m is laying on the surface, small m is laying on the surface of the earth,
or at some height from it. Earth or at some height from it. From it. The distance of the object, the distance of the object, distance of the object the distance of the object from the earth, object from the earth may be considered negligible as compared to the considered as negligible compared to the mass of the earth, हो गया भैया, mass of the earth, the distance of the object from the center of the earth अब यही पे लिख सकते हैं hence according to the Newton's gravitational law, Newton's gravitational law, F equal to capital G m1 m2 upon r square. Okay, the value of m1 equal to me and m2 equal to only m. Okay, means F is equal to capital G MEM upon RE square, because R is equal to RE. Okay, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हो जाएगा बेटा. तो देखो ध्यान से यहाँ से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं m इंटू ए, बट यहाँ जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो g होगा. यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल टू m g. क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया. यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2 में देखा जाएगा LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा बेटा, सेम होगा. यहाँ लिख सकते हैं mg इक्वल टू कैपिटल G MEM अपॉन RE स्क्वायर. m से m कैंसिल हो गया बेटा. यहाँ क्या आएगा, G इक्वल टू कैपिटल G
एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं कैपिटल जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर और जी और ई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू सी। ठीक है भाई, नोट कर लो जल्दी, इसको जल्दी करो। हो गया? हो गया ना भाई, जल्दी करो तो। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखो अगला है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला है मास एंड वेट। मास एंड वेट, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। यहाँ लिख दे रहे हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट, ओके। यहाँ लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे मास। क्या लिखेंगे भैया? मास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा मास में द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। मास की डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter in a body, it is called is masses. Body it's called is masses. It's called is masses, is mass, ओके। ये हो गया। अब इसी में लिख दे रहे हैं थोड़ा बहुत और इसका इंट्रोड्यूस करा देते हैं। द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज until any part. The mass of the body, the mass of a body, mass of the body does not change, does not change until any part, does not change until any part, until any part of it is not, any part of it is not, it is not it is not detached, हो गया ना, डिटेक्ट और separated from, or separated from, or separated from it or something added, separated from it, हो गया, it or something added to it, or something
added to it, something added to it, okay na. Then mass of a body, the mass of a body, the mass of a body, the mass of a body remains unaffected, remains unaffected, okay, unaffected by the change of its state, by the change of its state, okay, its state. The SI unit of the mass, the SI unit of the mass is kilogram, is kilogram, okay, kilogram. And unit of the mass, and unit of the mass in CGS system, in CGS system is ग्राम, इस ग्राम। नोट करो जल्दी, हो गया बेटा, जल्दी कर लो। नेक्स्ट हेडिंग है वेट, नेक्स्ट हेडिंग है वेट। वेट, वेट हो गया। द वेट ऑफ ए बॉडी, द वेट the weight of a body, the weight of a body is the force by, body is the force by, force by which, is the force by which, is the force by which the earth attracts on the earth attracts the body, by which the earth attracts the body, attracts the body, okay, towards its center, towards its center, okay. The weight of a body of mass small m is the weight of the body, the weight of the body which mass of the small m body, which mass of the small m, okay, which mass of the small m, W equal to force of attraction, the weight of the body which mass of the small m, ठीक है, small m
F इक्वल टू फोर्स, सॉरी वेट W इक्वल टू लिखेंगे, W इक्वल टू फोर्स इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इंटू एक्सीलरेशन। तो W इक्वल टू फोर्स, नो मास इंटू एक्सीलरेशन, सॉरी मास इंटू एक्सीलरेशन मीन्स M इंटू G मीन्स W इक्वल टू mg। नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो, mg हो गया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको कर लेना जल्दी से। और अगर कभी कोई पूछे यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, इसको नोट कर लो जल्दी। मीन्स वेट बिहेव एज अ फोर्स, हो गया, जल्दी करो, वेट इज बिहेव एज अ फोर्स, ठीक है बेटा। हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग होगी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट, पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद जो पढ़ेंगे कल ही है, कल दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ओके, ये दोनों चीज़ें कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। आप लोग देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, हो गया।